हेडलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम आज के दौर के मुश्किल विषयों को आपके लिए आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। जब हम करियर में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद टेक्निकल स्किल्स, कोई बड़ी डिग्री या फिर सालों का अनुभव। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि करियर की लगभग 85% सफलता एक ऐसी चीज पर निर्भर करती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और आज हम इन्हीं छिपे हुए लेकिन बेहद शक्तिशाली स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि ये क्या हैं और ये किसी की सैलरी, प्रमोशन और भविष्य के करियर को कैसे बदल सकते हैं। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सॉफ्ट शब्द सुनकर लगता है कि ये शायद कमजोर या कम जरूरी होंगे। हाँ बिल्कुल, हार्ड स्किल्स तो समझ आते हैं, कोडिंग, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, ये साफ हैं। सही बात है। तो यूं समझिए, इन्हें पीपल स्किल्स या व्यवहार से जुड़े कौशल भी कह सकते हैं। ये वो गुण हैं जो बताते हैं कि आप दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। अच्छा। मतलब हार्ड स्किल्स बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि सॉफ्ट स्किल्स बताते हैं कि आप उसे कैसे करते हैं। कुछ उदाहरणों से इसे और आसान बनाइए। इसमें क्या क्या आता है? जरूर। सबसे पहला और सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन, संवाद कौशल। जी। और इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि दूसरों की बात ध्यान से सुनना, जिसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, और अपनी बात सही ढंग से रखना भी। फिर आता है टीम वर्क। क्या आप अकेले बेहतर काम करते हैं या टीम के साथ मिलकर कुछ बड़ा बना सकते हैं? और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी में आता होगा। बिल्कुल। किसी मुश्किल स्थिति को देखकर उसका हल निकालना। और आज के दौर में एक बहुत जरूरी स्किल है अनुकूलनशीलता, बदलते हालात में खुद को ढालना। एकदम। और इन सबके केंद्र में है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक समझ। आजकल इसकी बहुत बात होती है। हाँ, क्योंकि ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें मैनेज करने की क्षमता है। ये आजकल बहुत बहुत जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो ये सब व्यवहार से जुड़े कौशल हैं। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। क्या इनका करियर पर कोई वास्तविक जिसे नापा जा सके वैसा प्रभाव पड़ता है? क्या इसका कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल। सबूत बहुत मजबूत है, और आंकड़े सच कहूं तो हैरान करने वाले हैं। अच्छा। जी। एक स्टडी में पाया गया कि जिन कर्मचारियों के पास मजबूत सॉफ्ट स्किल्स थे, उनकी सैलरी 8 सालों में लगभग 148% बढ़ी। 148%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? और वहीं बिना इन स्किल्स वालों की सैलरी सिर्फ 65% बढ़ी। दुगने से भी ज्यादा का फर्क। इसका तो सीधा असर जेब पर पड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छा व्यवहार करने तक सीमित नहीं है। और नौकरी पाने में ये कितने मददगार हैं इंटरव्यू के लेवल पर? यहाँ भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत है कि हार्ड स्किल्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचाते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको नौकरी दिलाते हैं। मैंने भी ये सुना है। एकदम। और देखिए, 93% कंपनियां ये मानती हैं कि हायरिंग में सॉफ्ट स्किल्स एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, जो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ी, कि 89% नौकरियां इसलिए हाथ से जाती हैं क्योंकि उम्मीदवार में सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है, टेक्निकल नॉलेज की नहीं। बिल्कुल सही। और कंपनियां अब ये समझ रही हैं, वो जानती हैं कि टेक्निकल स्किल तो सिखाया जा सकता है। हाँ, किसी को 6 महीने ट्रेनिंग देकर नया सॉफ्टवेयर सिखा सकते हैं। पर टीम में काम करने का तरीका या दबाव में शांत रहने की आदत, ये सिखाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। हम हर तरफ एआई और ऑटोमेशन की बात सुन रहे हैं कि मशीनें नौकरियां ले रही हैं। तो क्या ऐसे में सॉफ्ट स्किल्स की अहमियत कम हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है इनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, एआई और मशीनें क्या अच्छे से कर सकती हैं? डेटा वाले काम, दोहराए जाने वाले काम, यानी ज्यादातर हार्ड स्किल्स वाले काम। हाँ, वो इंसानों से बेहतर और तेजी से कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन वो क्या नहीं कर सकती? वे इंसानी सहानुभूति यानी एम्पैथी नहीं दिखा सकती। सही है। एक नाराज ग्राहक को एआई नहीं संभाल सकता। एकदम। वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकती, या नैतिक निर्णय नहीं ले सकती। ये सब इंसानी गुण हैं। तो जो स्किल्स हमें इंसान बनाते हैं, वही हमारे सबसे बड़े प्रोफेशनल हथियार बन रहे हैं। बिल्कुल। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 2/3 नौकरियां ऐसी होंगी जिनमें सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत होगी।
भविष्य एआई से मुकाबला करने का नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने का है। जी। इंसान वो काम करेंगे जो मशीनें नहीं कर सकती, जैसे कि स्ट्रेटजी बनाना, टीमों को लीड करना और नए आइडियाज सोचना। तो इसका मतलब उन लोगों के लिए क्या है जो हमें सुन रहे हैं? अगर ये स्किल्स इतने जरूरी हैं तो इन्हें सीखा या सुधारा कैसे जा सकता है? इन्हें बिल्कुल विकसित किया जा सकता है, और इसके लिए बस लगातार कोशिश करनी पड़ती है। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला कदम है खुद को जानना, दूसरों से फीडबैक मांगे, अपने सहकर्मियों और मैनेजर से पूछें कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। और फिर आता है अभ्यास। हाँ, लगातार अभ्यास करें, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देने के लिए आगे आएं। और सुनने की आदत कैसे डालें? दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और जवाब देने से पहले उसे दोहराएं कि आप सही समझे हैं या नहीं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंटरव्यू में ये कैसे दिखाएं? इंटरव्यू में अपनी क्षमता दिखाने के लिए स्टार तकनीक का इस्तेमाल करें। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ये आपकी सोच को एक ढांचा देता है। और अनुकूलनशीलता के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो मुश्किल होता है। तो छोटे कदम लें, किसी नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लें जो आपके काम से थोड़ा अलग हो। इससे आप नई चीजें सीखेंगे। और मुझे लगता है असफलता से सीखना भी इसी का एक हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है। गलतियों को सीखने का मौका समझें। इससे आपका लचीलापन यानी रेजिलियंस बढ़ता है। हाँ, स्टीव जॉब्स या ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों की कहानियां यही तो दिखाती हैं। बिल्कुल। बड़ी असफलताओं के बाद वापसी करने की क्षमता ही उनकी सफलता का राज बनी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर हमारे श्रोताओं को आज की बातचीत से 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन, अनुकूलनशीलता और भावनात्मक समझ जैसे सॉफ्ट स्किल्स अब वैकल्पिक नहीं है। सही है। ये आपके करियर की सफलता, बेहतर सैलरी और प्रमोशन का मुख्य आधार है। और दूसरी बात, एआई के युग में ये इंसानी कौशल और भी कीमती हो गए हैं। बिल्कुल। यही वो चीज है जो भविष्य में इंसानों को मशीनों से अलग बनाएगी। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि इन स्किल्स को सीखा जा सकता है। इसके लिए आत्म जागरूकता, निरंतर अभ्यास और सीखने की इच्छा की जरूरत है। ये वाकई एक ऐसी चर्चा है जिसने करियर ग्रोथ को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम सालों तक स्कूल कॉलेज में टेक्निकल स्किल सीखने में लगाते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी क्लासरूम दूसरों के साथ हमारा रोज का व्यवहार हो? बहुत खूब कहा। हेडलाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक रिव्यू जरूर छोड़ें। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। अगली बार तक के लिए मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। अलविदा।